बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं बिगिनर का बहुत बड़ा इशू रिज़ॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चन भी अमूमन आता है मेरे पास कि हम अपने ब्लॉग के लिए, ख्वा अमेज़ॉन का ब्लॉग हो या कोई भी, उसके लिए कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं। इसके मैं आज आपको 7 तरीक़ेकार बताऊंगा जो ऑथेंटिक है, जो हम खुद यूज़ करते हैं। और 7वां जो तरीक़ाकार है, ये ऐसा तरीक़ाकार होगा कि जिसमें आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से कॉपीराइट 100% फ्री इमेज अपनी मर्ज़ी का आप हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहला तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आप आएंगे गूगल में। अब इसके लिए जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ अपना एक प्रोडक्ट। आप कोई भी चीज़ इसके लिए ले सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, ये एक निश है, इसको यहाँ पे लिखना है गूगल में। और गूगल में आने के बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, बेटर है कि अपनी आपने यहाँ से लोकेशन सेटिंग में आके, तो मोर सेटिंग के अंदर आके अपनी लोकेशन ब्राउज़र की सेट कर लें जिस कंट्री में आप काम करते हैं, स्पेशली वो अदर सेटिंग, लैंग्वेज एंड रीजन, और यहाँ से अपना यूनाइटेड स्टेट क्लिक करके तो सिलेक्ट कर लें, या जो आपका कंट्री है वो हो जाएगा जब, तो आपको आसानी फिर ज़्यादा उसके रिलेटेड आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पे टाइप करें अपनी निश, यहाँ पे आ जाएं सेकंड नंबर पे इमेजेस के ऊपर। अब इमेजेस में जब आप आएंगे तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट यहाँ से कोई भी इमेज आपने डाउनलोड नहीं करना जब तक मैं जो तरीक़ाकार बता रहा हूँ वो फॉलो नहीं करेंगे। टूल के सेक्शन में आप आएंगे, यूज़ राइट्स के ऊपर आना है, टूल्स में आपने आना है, ये में रखना है, मोर में नहीं आना, यूजेज राइट्स में आना है आपने, और क्रिएटिव कॉमन लेसन्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ये जो आपके पास इमेजेस आ रहे हैं, इनको आप अपनी कॉमन यूज़ के लिए ये हैं, तो अपने ब्लॉग के लिए आप बासानी इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे कोई भी इशू ज़हनी तौर पे महसूस करें, ठीक है, तो वो आपको, क्योंकि मैंने आगे जो आपको वेबसाइट बतानी है वो भी यहाँ पे अगर शो होंगी तो वो डेफिनेटली कॉपीराइट फ्री होंगी। लेकिन अगर किसी भी जगह पे आपको कोई इशू आए तो उसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आप उस इमेज को ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ से उस ओपन कर लें इमेज को, और यहाँ पे इसका राइट साइड पे ये देखें लेसन्स डिटेल आ रही है, यहाँ पे इसको आप क्लिक करके यहाँ से मज़ीद भी इसकी तसल्ली कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये लेसन्स के लिए है। कहाँ पर ये देखें ना, यू आर फ्री टू शेयर अडॉप्ट, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट भी आ रहा है यहाँ पे, नो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन यहाँ आ रही है। तो यहाँ से आप मज़ीद अपनी तसल्ली कर सकते हैं अगर किसी के माइंड में हो कि मुझे गारंटी नहीं है कि यहाँ से जो इमेजेस मिल रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री हैं, तो वो मज़ीद तसल्ली कर सकता है। ये था आपका पहला मेथड। अब दूसरा मेथड ये है कि आपने यहाँ पे गूगल के अंदर आना है और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लिखना है, यानी अपनी मेन निश लिखनी है। अगर अमेज़ॉन के अलावा भी आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, इसको बनाने वाली डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जैसे कि ये रेज़र है, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये डायरेक्ट कंपनीज़ हैं, ये आपको ये वोरो मोटर भी बनाती है, ठीक है, और इसी तरीके से आपको बहुत सारी यहाँ पे इसके ब्रांड मिल जाएंगे जो इसको बना रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो होते हैं वॉलमार्ट, अमेज़ॉन, ये बड़े ई कॉमर्स स्टोर होते हैं जिनके ऊपर चीज़ें सेल हो रही होती हैं। ये टर्बोऑन्ट ये भी हैं, ये भी आपका बनाते हैं बाकायदा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको मुश्किल हो तो यहाँ पे सीधा आप आके लिख दें, ब्रांड्स भी साथ लिख दें। ठीक है, ये बेस्ट आपके लिए, ब्रांड लिख दें। अब शुरू में ही आपको कई दफ़ा अमेज़ॉन आपका जो होता है निश, उसके स्टार्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे दे देता है कि जो भी आपकी निश के रिलेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये शो नहीं कर रहा, लेकिन स्टार्ट में अगर इसके पास डाटा होता है तो यहाँ पे ये डालना स्टार्ट कर देता है उसको। लेकिन वरना आप वैसे अपनी सिर्फ यहाँ पे निश भी लिख देते हैं। कई दफ़ा जो भी ब्रांड होते हैं शुरू में यहाँ पे सारे निकाल देता है गूगल। ठीक है, या आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, तो वो यहाँ पे टाइप कर लें। ठीक है, अब ये आपने ब्रांड फॉर एग्जांपल ओपन किया। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर रेज़र कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जितने किस्म की भी जो भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा, जैसे देखें ये आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, और भी डिफरेंट तरह के हैं। जिस तरह का आपको इमेज चाहिए हो आप उसको ओपन कर लें। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, तो अभी ये हमारा मॉडल ओपन हो रहा है। अब यहाँ से आप बआसानी
ये ऑफिशियल साइट है रेज़र की, जहाँ से आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज़ के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपने एग्जैक्ट यही मॉडल लेना है जिसका ये वाला नंबर है, तो इस नंबर को भी कंट्रोल-C करके कीबोर्ड से कॉपी कर लें और यहाँ से राइट क्लिक करके आप सेव कर लें, क्योंकि इमेज जब हम सेव करते हैं उसको हमने नाम भी देना होता है। तो आपने यहाँ पे अपने सेक्शन में जहाँ रखना हो डाउनलोड में, और यहाँ से आप उसको नाम भी दे सकते हैं बाकायदा, और यहाँ से सेव कर दें। अभी ये आपका इमेज बआसानी सेव हो गया। अब यहाँ से आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे किस तरह नज़र आता है। तो देखें, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे आपको इमेज नज़र आएगा। ये PNG इमेज है और बहुत खूबसूरत है। आप इसको कैनवा के अंदर बैकग्राउंड भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने कैनवा के सेक्शन में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फीचर इमेज के अंदर भी यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट इमेजेस को। ठीक है, इस तरीके से जो भी होगा, या अगर आप इसका बैकग्राउंड भी साथ चाहें, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपके विंडो के अंदर यहाँ पे आते हैं, एक तरीका कार बता रहा हूँ जो हर विंडो में होता है। यहाँ पे आप लिखें स्निपेट, SNIPPET। ठीक है, अब इसको आप क्लिक कर लें। अब ये आपको जो है ख़ुद ब खुद यहाँ पे ये देगा सेक्शन। न्यू के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे आके जितना इमेज आपको चाहिए वहाँ से आप इसको स्टार्ट करें। ठीक है, जितना इमेज आपने लेना है वहाँ तक रख लें और इसको आप छोड़ दें। अब ऑटोमेटिकली ये देखें आपके सामने आ गए। अगर आपने यहाँ से पेंसिल के साथ कोई दायरा वगैरह कहीं लगाना हो तो लगा सकते हैं, वरना सेव करें। सेव करके अगर आपने इसको इमेज को नाम देना है तो दोबारा आप डाउनलोड में आके यहाँ पे नाम दे के इसको आप सेव कर सकते हैं। अब ये आपका जो इमेज आया है ये आपका स्क्रीनशॉट आया है, जिसके अंदर आपका बैकग्राउंड भी लगा हुआ होगा। ठीक है, अब ये देखें बैकग्राउंड के बगैर था। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो चूँकि आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो अब यहाँ पे आपका बैकग्राउंड भी साथ आएगा और यहाँ पे आपको बाकायदा माउस रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इमेज जो है 74 KB का है, 74 KB, और ये जो है ये 115 KB का है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा तरीका कार ये होता है, कीबोर्ड से आप शिफ्ट विंडो का बटन और एस को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट लेने का। बाकी तरीका कार इसका सेम होगा कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, आपकी विंडो के अंदर ऑप्शन अगर शो करे तो ठीक है, वरना ये मेरे पास जो विंडो है यहाँ शो कर ना करे तो यहाँ पे क्लिक करने से आ जाता है। इसको भी सेम आपने यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ से भी आपको किसी टाइम अगर आपने जल्दी में लिया हो तो फेल्ड भी हो जाता है। दोबारा आप सेम तरीका कार यहाँ पे कर लें और यहाँ से आप जो है ना जितना इसको लेना चाहें वो यहाँ पे रख के तो आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा करता हूँ आपके लिए, बिगनर के लिए, ताकि उन्हें मसला ना आए। तो यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड के सेक्शन में आके सेव करेंगे। ठीक है, अब ये आपका डाउनलोड में सेव हो चुका है। जो भी आपने इसको नाम देना चाहते हैं दे के सेव कर देंगे। अब ये हो गया आपका दूसरा तरीका कार के जिसके थ्रू आप ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी, ख्वाह लैपटॉप आपकी निशा है, कोई आपका मज़ीद कोई और निशा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, जैसे लैपटॉप हैं तो उनके HP के हैं, इसी तरह ये रेज़र का मैंने आपको बताया, इसी तरह ये दूसरी कंपनी है यहाँ पे टर्बो आंट। ठीक है, इसके भी यहाँ पे जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो इनके ऊपर भी आप सेम तरीका कार अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरीके कार हो गए। अब तीसरा तरीका कार ये है कि आप यहाँ पे आएँ और सबसे पहली आप यानी कि थर्ड नंबर पे हमारी जो वेबसाइट आ रही है उसको आप नोट कर लें। वो आपने यहाँ पे लिखना है pexels.com। ठीक है, पेक्सेल्स, ये स्पेलिंग आप यहाँ पे नोट कर लें। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी सबका जो है ना वो लिंक डाल दूँ। ये pexel.com के ऊपर आपने आना है और यहाँ पे ऊपर आके आपने लिखना है इलेक्ट्रिक, ठीक है, स्कूटर, यानी कि जो भी आपकी होगी। मैं वैसे इसको समझा रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि सर ये तो चीज़ फ़लाने प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिली। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये देखें आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर फ़ोटोज़, हाँ जी, ये देखें इधर फ़ोटो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं और यहाँ से आप फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करके अपने बाकायदा ऑल ओरिएंटेशन पे करके हॉरिजेंटल के ऊपर रख के इसको अपने हॉरिजेंटल यहाँ से फ़ोटो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल के, बहुत ही आप समझें कि अच्छे पिक्सल के साथ आपके ये फ़ोटो मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे देखें ये है। अब यहाँ पे आपका डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना, इससे हैवी रेजोल्यूशन
जो है वो आएगा। जिस तरह का इमेज आपको चाहिए हो, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आके अगर फ़ीचर इमेज ले रहे हैं तो हमें पता है हमारा फ़ीचर इमेज 1200 बाई 628 होता है, वहाँ पे लिख लेना आपने और यहाँ पे आपने डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने और कम करना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ओरिजिनल साइज़ लेना है, 7 साइज़ लिखा हुआ है, तो आप करके यहाँ से करें। लेकिन हम फ़ीचर इमेज के लिए या वेबसाइट के लिए अमूमन ये साइड रखते हैं, तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। यही तरीकाकार है। बाकी जो नेक्स्ट आपको मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, देखें 67 KB का ये है और इसका आप यहाँ से रिज़ल्ट भी जो है वो बासानी चेक कर सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना ये, अगर इसको आप यहाँ पे जूम भी करके देखें तो देखें कितना क्लास का जो है वो रिज़ल्ट है। दूसरी ये हमारी हो गई यहाँ पे थर्ड तरीकाकार जो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप इमेज ले सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे जो मेथड है, जो वेबसाइट है, वो है pixabay.com। ठीक है, PIXABAY, पिक्साबे। यहाँ पे भी आपने अपनी सेम जो है वो निश यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ से भी आपको बड़े अच्छे जो हैं वो इसके इमेजेस भी मिल जाते हैं। और अगर आपने वो हमारा आज लेक्चर नहीं है, वरना इन कई साइट के ऊपर जो है वो आपको साथ वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो यहाँ से भी आप देखें, ये आपके सामने यहाँ पे नीचे इमेजेस शो कर रहा है, ये ओरिएंटेशन है। हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करें, अभी आपको वर्टिकल शो नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इमेजेस यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से भी आप आसानी अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मुझे पेक्सल जो पहली दिखाई है थर्ड नंबर पे, उस वजह से पसंद है कि वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी ये करने के लिए एडिट इमेज कैनवा में करना पड़ेगा, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ से भी आप जिस साइज़ में भी चाहें बासानी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपने सेलेक्ट करना है जो भी आपने यहाँ पे साइज़ लेना है और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जी फोर्थ नंबर की। तो अभी यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट जो नेक्स्ट आ रही है वो है unsplash.com। unsplash.com के ऊपर भी आप आएंगे। यहाँ पे आपने जो है वो लिखना है इलेक्ट्रिक स्कूटर। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप करना है अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो भी आपकी निश है। और ये मैं ज़्यादा इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आपको एक वेबसाइट से कई दफ़ा ऐसी होती है निश की बहुत कम इमेजेस होते हैं, तो वहाँ से आपको दूसरी वेबसाइट से मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सेम देखें, ऑल ओरिएंटेशन, यहाँ पे लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से देखें आपको बड़े खूबसूरत जो है ना वो यहाँ से इमेजेस आपको जो है वो खूबसूरती से मिल जाते हैं। इनको भी डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और राइट साइड के ऊपर आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है। जो भी साइज़ आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट करके तो डाउनलोड के ऊपर कर देना है। अब ये हमारे यहाँ पे टोटल मुकम्मल हो जाते हैं 5 तरीक़ेकार जिस तरीके से आप लेते हैं। अब से जो छठा तरीक़ाकार है वो वेरी सिंपल है, जिससे लोग हिचकिचाते रहते हैं। वो आपने जाना है सीधा amazon.com के ऊपर आपने जाना है। अगर आपने इंटरनेशनल अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप अमेज़ॉन इंडिया से हैं, amazon.in के ऊपर जाएं, वहाँ पे आप जो है ना इसको टाइप करें अपना जो भी आपकी निश है। जैसे हम अभी लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने आपके सामने इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत सारे यहाँ पे शो होंगे। जिस तरह का आपको इमेज चाहिए होगा, आप बिलीव करें, जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ अभी इत्तेफाक से ये भी रेज़र का ही ओपन हो गया। ठीक है, ये रेज़र कंपनी यहाँ पे लिखी होती है। यहाँ से भी आप आके अमेज़ॉन से भी डायरेक्ट को यहाँ पे टाइप करके तो यहाँ से इनका स्टोर में जाके तो वहाँ से भी ऑफिशियल भी इमेज यहाँ से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये इमेज है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये नाम देगा इसका पूरा, और यहाँ पे जिस तरह का भी आपको इधर से इमेज चाहिए है, अगर आप अपना आर्टिकल, प्रोडक्ट रिव्यू लंबा लिखते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक से ज़्यादा जो है ना वो इमेजेस वहाँ पे डालें। ठीक है, जहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करें ताकि आपके बंदे को जो लेने वाला है उसे आसानी से ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले वाला जो है इसको क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने इसको क्या करना है, फर्स्ट वाला मैं यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको सेव इमेज कर लेना है। और यहाँ पे सेम वही तरीका का जैसे पहले बताया था कि आपने यहाँ से पहले इसका नाम कॉपी कर लें, ये वाला जितना इसका नाम आप रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लें। यहाँ से आप जो है वो कॉपी करें पहले, फिर आप राइट क्लिक करके सेव इमेज एज़ के ऊपर क्लिक करें
और यहाँ से आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप वो पेस्ट कर दें नाम और यहाँ से आप सेव कर दें। इससे किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं आता, क्योंकि देखें ये देखें 46 का है KB का। यहाँ से ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड आपको वाइट मिलेगा। हमारा वर्डप्रेस के अंदर इमेज वाइट होता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि अगर आपके इमेजेस हैवी होंगे तो उनको आपने किस तरह से फ्री कंप्रेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे टूल इंट्रोड्यूस कराऊँगा ताकि साइज़ कम हो और आपका आने वाले टाइम में भी स्पीड का इशू ना आए। अब ये है कि आप डायरेक्ट अमेज़ॉन से भी इमेजेस जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने करके भी आपको बताया इससे कोई कॉपीराइट नहीं आता, क्योंकि इनका ब्रांड का मकसद ही ये है कि आप जो है वो हमारे प्रोडक्ट सेल करें। और ये दूसरे लफ्ज़ों में आप देखें कि आप अमेज़ॉन से बेशक डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन आप उसकी स्टोर से डायरेक्ट कर रहे हैं, जो अमेज़ॉन के ऊपर उस कंपनी का उस ब्रांड का स्टोर है वहाँ से आप डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इसके इमेजेस इस तरह के मिल जाएंगे, लेकिन चूँकि आपने उस प्रोडक्ट के हवाले से लेने हैं तो वहाँ से आपको जो है वो अच्छे खासे इमेजेस मिल जाते हैं। वरना इस प्रोडक्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये बेसिकली वही वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने पहले जाके देखा था, लेकिन इधर से भी आप अपने इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। या अगर आपको यहाँ से किसी भी जगह पे डाउनलोड का ऑप्शन ना मिले तो मैंने आपको बता दिया कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट जो मैंने तरीकाकार बताया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं बताना जिस तरीके से आपने पहले जानते होंगे। कि आपने यहाँ पे YouTube के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने आके तो सर्च में आपने लिखना है इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने इसको इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर जब आना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके सामने जो आएगा। अब मज़े की बात है, आपके जो होगा कि सर यहाँ पे भी मैनुअल स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, मुझे पता है मैंने इस निश में काम किया हुआ है कि आपका इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, या हमने पहले देखा है कि वो इसका होता है, रेज़र का भी होता है, या आपका कोई मखसूस मॉडल है। मैं यहाँ से स्पेस देता हूँ, अभी हमें ये आई थिंक कोई मॉडल भी शो करेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अगर हमारा इस तरह का कोई मॉडल है, ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ से सर्च कर रहे हैं तब भी, या किसी किस्म का लैपटॉप आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है तो वो भी आप इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें अभी ये स्क्रीन रिकॉर्ड चुकी होती है तो ये जल्दी नहीं करता। चले हम इसको ही ले लेते हैं, E100 को। एक आपने यहाँ पे अभी किस तरीके से लेना है, अब यहाँ पे आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करना है, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। अब ये नहीं कहना कि मुझे पता है यार ये वाला तरीका, नहीं, आपको नहीं पता, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं जो है ना पता, जिस तरह मैं गाइड करने लगा हूँ। जब आपने वीडियो को देखना है तो जो मैं चीज़ समझाने लगा हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो इमेज आपने लेना है उस इमेज के लिए मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ से इसकी आवाज़ बंद कर रहा हूँ। सबसे पहले इसे हम दिखाते हैं। अब जिस जगह से आपने इसका इमेज का फ़ोटो आपने यहाँ से लेना है, वो आप यहाँ पे माउस को रख के तो अपना यहाँ से देख सकते हैं कि किस जगह पे मैंने जो है ना वो इमेज अच्छा आ रहा है, मैंने वहाँ पे इतना इमेज यहाँ पे लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ इमेज को, ठीक है। अब जैसे ही ये रन होगा मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। रोकने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा कि सेटिंग के सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पे आके इसको मैं क्वालिटी इसकी आपने 720 होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 720 है, लेकिन आपने 720 मीन HD के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको प्ले कर लेना है। जहाँ पे आपने इसको रोकना है उस जगह पे आपका ये क्लियर होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जिधर भी आप इसका इमेज का फ़ोटो लेना चाहते हैं ये आपका यहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये ज़रा इसका रिज़ल्ट अभी इस तरह का आ रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे इसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है हम वहाँ पे रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ शायद खड़ा करके दिखाया जा रहा है, तो ये देखें यहाँ पे, अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है। इसका परेशान नहीं होना, ये आपका कैप्शन आता है इसको ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पे कोई लोगो वगैरह साइड इधर ऊपर ना आ रहा हो, चैनल वगैरह का, वो नहीं आना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने अपनी एक्सटेंशन के सेक्शन के अंदर आना है और ये वाली आपने अपनी एक्सटेंशन जो है वो इस्तेमाल करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट यूट्यूब है, इसको आप यहाँ पे गूगल में आएंगे और गूगल में आके आपने यहाँ पे लिखना है स्क्रीन शॉट यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे यूट्यूब और आगे आपने लिख देना है क्रोम एक्सटेंशन,
ठीक है। तो आपको पता है कि एक्सटेंशन कैसे करते हैं, तो ये आपने एक्सटेंशन जो है अपने पास यूज़ कर लेनी है। मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके भी दिखाता हूँ इसका लोगो किस तरह आएगा, और यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। ये वैसे ये शो हो रहा है सामने लोगो, लेकिन मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये लोगो आएगा, यहाँ पे कहेगा, आपको कहेगा ऐड टू क्रोम, तो आपने क्रोम के अंदर कर लेना है। आपसे परमिशन मांगेगा, येस करना है। जब यहाँ पे आ जाएगी तो आपने यहाँ क्लिक करके तो इसको पिन कर लेना है, तो ये इस तरीके से आपको सामने शो हो जाएगी। जब ये आपको यहाँ पे शो होगी तो इससे स्क्रीन शॉट लेना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे नीचे जो है अभी इसका ये शो नहीं कर रही, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि कोई और वीडियो यहाँ से निकालता हूँ। ये शायद अभी किसी, ये देखें नहीं आ गई थी। यहाँ पे ये देखें कि मैं आपको अभी स्क्रीन शॉट लेके दिखाता हूँ किस तरीके से आपने स्क्रीन शॉट लेना है। ये वो लास्ट तरीक़ाकार है और बहुत ही कम्प्रीहेंसिव तरीक़ाकार है, जिससे आप किसी भी तरह का बासानी जो है वो इमेज ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसका इमेज जहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम इसको वीडियो को रोकेंगे, और वीडियो रोकने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये देखें अभी वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई है। अब जिस जगह से हमने इसको लेना है वहाँ पे हम इसको रोक लेंगे। ये देखें यहाँ से आप इसको आगे करके रख लें, जहाँ पे भी ये देखें अभी यहाँ पे भी इन्होंने खड़ा करके दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखें अब क्या करना है आपने, वही जैसे मैंने कहा कि सेटिंग के अंदर आपने आना है, और ये सेटिंग आपकी जो है वो 720 पे होनी चाहिए। अभी 480 हो गई है, तो आपने 720 पे कर लें। यहाँ से आपने इसको एक दफ़ा रन करना है, और आपको कोई इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भगाते रहें, क्योंकि अभी तो ये दिखा रहे हैं, तो फिर ये जो ब्रांड होते हैं ना, इन्होंने एक जगह पे खड़ा करके भी इसको दिखाना होता है। तो आप इसको जहाँ पे खड़ा हो, जैसे देखें अभी ये यहाँ पे शो कर रहा है आगे, तो यहाँ से आप इसको वो वाला इमेज लें जहाँ पे खड़ा हो, बजाय आप मूवमेंट में परेशान हो। ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये शो कर रहा है, बहुत करीब से इमेज आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको, अगर आपने करीब का कोई इमेज लेना हो तो इसको यहाँ पे रोक लें, ठीक है। और यहाँ से आपने ये देखें स्क्रीन शॉट, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें बस आपके पास ये डाउनलोड हो गया। इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। अभी ये इमेज का रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 999 शो कर रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे इमेज आया, क्योंकि ये बड़ा इमेज आ रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पे आएगा इसका ज़्यादा KB आएगा। तो इस KB को हमने किस तरह मैनेज करना होता है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो कवर कराऊँगा। ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है, और ये इसकी रेजोल्यूशन दे रहा है कि 998 KB यहाँ पे, यानी 1 MB के करीब आपको यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको रोक के जितने मर्जी यहाँ से जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो कि आपको इन 7 तरीक़ों से समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से इमेज ले सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इन 7 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ाकार आपका फेवरेट है, या आपको कौन सा बेस्ट लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।